रिसेंट अव्यक्तवाणी है 13 अप्रैल 2011 की। हेडिंग दिया है ज्वालामुखी अग्निस्वरूप योग की शक्ति से संस्कारों का संस्कार करो। अपनी चलन, चेहरे, दृष्टि और वृत्ति संकल्प से बाप को प्रत्यक्ष करो। आज बच्चों के प्यार ने प्यार के सागर को भी अपने पास बुला लिया। बाप दादा को खुशी है कि बच्चों का बाप से दिल का प्यार है और सदा ही इस प्यार के आधार से बाप समान बन ही जाएंगे। वैसे भी बाप दादा ने प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों को आगे रखा है, तो आज बच्चों ने अपने प्यार की तार से बांध लिया। प्यार के सागर को मधुवन में विशेष बुला लिया। ऐसा प्यार सदा मर्ज रहे। दिलाराम बाप को भी बच्चों के दिल का प्यार सदा पहुंचता रहता है, लेकिन वो प्यार नंबरवार जरूर है। बाप ये चाहता है कि प्यार की निशानी है कि सदा हर एक के दिल में दिलाराम साथ रहे। कोई भी बच्चा अकेला न रहे, कंबाइंड रहे। तो चेक करना, सदा कंबाइंड रहते हो, कब कब अकेले भी बन जाते हो। अकेले में माया अपना चांस लेती है। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं दिलाराम को सदा दिल में बसाए लो। इसको कहा जाता है सच्चा और सदा का प्यार। तो कभी अकेले बनते हो कि सदा साथ रहते हो? वायदा क्या है? हर एक बच्चे का वायदा क्या है? खास मधुबन निवासियों को नशा है कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ऐसे ही जो विशेष बहुत मीठे निमित्त बच्चे बैठे हैं, उन्हों का तो बाप से दिल का वायदा है और मेजॉरिटी का प्रैक्टिकल भी है, जो सदा कंबाइंड रूप में रहते हैं लेकिन नंबरवार हैं। बाप चाहते हैं हर बच्चा महारथी निमित्त बच्चे, और वो बच्चे तो औरों को भी अपने चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हैं। उन्हों के चेहरे और चलन से बाप का साक्षात्कार, बाप का प्रकाश में चेहरा और साथ में बाप जैसी न्यारी और प्यारी चलन का साक्षात्कार होता रहता है। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अंत तक बाप की श्रीमत प्रमाण हर मुरली में कितना बारी बाबा बाबा कहा, उसकी गिनती करना। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बारी कहते रहते हैं। और बाप जैसे सूरत से, मूरत से, वचन से, विशेष नयन और मस्तक से बाप को प्रत्यक्ष किया। आप बच्चे तो अनुभवी हो कि ब्रह्मा बाप को देखते क्या अनुभव होता। बाप दादा, सिर्फ बाप शब्द कोई नहीं कहता है, सदा हर एक के मुख से बाप दादा इकट्ठा निकलता।
और अनुभव भी होता है। तो ऐसे फॉलो फादर आपके चेहरे से, बोल से, चलन से, दृष्टि से बाप की याद स्वतः ही देखने वाले को आवे। आप सबका भी बाप ने देखा कि मेजॉरिटी का यही संकल्प है कि हम अपने चेहरे या बोल या कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो फॉलो फादर, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने चलन, चेहरे से, दृष्टि से, वृत्ति से, संकल्प से सदा बाप को प्रत्यक्ष किया। आप सबको तो अनुभव है ना। अकेला ब्रह्मा बाप नहीं देखते थे, बाप दादा ही देखते थे। क्या कारण था? ब्रह्मा बाप ने सदा अपने नैनों में, मस्तक में बाप को समाया। तो आपके विशेष नयन, मुख, चलन बाप दादा को समाया हुआ प्रत्यक्ष करें। हर बोल में सिखाने वाला अनुभव हो कि जो भी बोल रही है, बोल रहा है, हमको सिखाने वाला, इसमें शक्ति भरने वाला सर्वशक्तिवान बाप है, अर्थात भगवान है। ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के स्टूडेंट हैं, और भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन कदम कदम में पदम का भाग्य बनाने वाले हैं। अब समय भी आपका सहयोगी बनने के लिए तैयार है। भगवान को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स नहीं हो। हालतें बदल रही हैं, जो हालतें न चाहते भी भगवान की याद दिलाती हैं। तो एक समय और दूसरा आप निमित्त बने हुए दोनों ग्रुप की विशेषता है। एक विशेष निमित्त बना बनाया ग्रुप मीटिंग में आए हो। बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी आने वाले बच्चों की दिल में उमंग उत्साह है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, चाहे सूरत से, सूरत की सीरत से, चाहे वाणी से, चाहे कोई भी आत्मा संबंध संपर्क में हो। आजकल आपकी आत्मा मनसा आत्माओं के कल्याण की भावना से आपके कनेक्शन में आ रही है और आना भी चाहती है। और जो बाप दादा ने मनसा सेवा का कार्य दिया है, उसमें भी देखा कि जो योग युक्त होकर मनसा सेवा का अभ्यास करते हैं, तो अभी ये वाइब्रेशन चारों ओर किसी न किसी को पहुंच रहा है कि हमें कहाँ से माइट की किरणें, सुख शांति की लहर आ रही है। लेकिन बुद्धि में आता है कि कहाँ से आ रही है, वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आ रही है, लेकिन भारत के बाप दादा के बच्चों से आ रही है, वो स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर स्पष्ट हो जाए तो भागेंगे। अभी और शक्तिशाली किरण ऐसी आत्माओं पर डालो जो उनको स्पष्ट हो जाए कि किरणें पहुंच रही हैं, शुरू हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कोई की किरणें पहुंचने लगी। अभी इसको और शक्तिशाली बनाओ। इसके लिए जो विघ्न पड़ता है, पहुंचने में, स्पष्ट होने में कारण बनता है। योग लगाते हो, अमृत बेले बैठते हो, लेकिन ज्वालामुखी योग हो, उस योग की कमी है। इसके कारण एक तो जिन भक्तों को याद, आत्माओं को आप किरणें भेजते हो, वो इतनी स्पष्ट नहीं होती है। और दूसरा, ज्वालामुखी अग्नि रूप योग की शक्ति न होने से या कमी होने में, संस्कार
संस्कार जो बीच में विघ्न डालते हैं, वो संस्कार समाप्त नहीं हो रहे हैं। पुरुषार्थ करते हो, संस्कार परिवर्तन हो जाए, लेकिन मरते नहीं हैं, वो संस्कार जलते नहीं हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं हैं, मरने के बाद जलाते भी हैं, क्योंकि मारने के बाद शरीर तो रह जाता है ना। तो ऐसे ही आप अमृतेले याद में बैठते हो, लेकिन योगी की अग्नि रूप नहीं बन पाते हो। ज्वाला रूप बनना कम होता है। मिलन मनाते हो, रूढ़ियान करते हो, और अपने जीवन की बातें भी करते हो। तेरे 4:11 की अव्यक्त वाणी का दूसरा पेज। लगातार योग अग्नि रूप हो, संस्कार को मारते जरूर हो, लेकिन वो मरता है, लेकिन बीच बीच में उठ खड़ा होता है। जल जाएगा तो नाम रूप भी खत्म हो जाएगा। अभी सभी बच्चे रूढ़ियान में भी कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना नहीं होता है। तो बाप दादा ये इशारा दे रहे हैं, क्योंकि स्पेशल महावीर बच्चे मीटिंग में आए हैं, और मधुबन निवासी अर्थात मधुबन में क्या रखा है? मधुबन में सदैव बाबा है। मधुबन अर्थात बाबा। मधुबन कहने से सबको याद आ जाता है ना, मधुबन का बाबा। तो मधुबन वालों को विशेष यह अटेंशन रखना चाहिए कि मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन में रहने वाले को किस दृष्टि से देखते हैं? मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत हैं, चाहे नीचे हैं चाहे ऊपर हैं, लेकिन आज की सभा में सबसे ज्यादा मधुबन वासी हैं। बाप दादा खुश है कि मधुबन निवासी ये कमाल अवश्य दिखाएंगे कि हर मधुबन निवासी की सीरत और सीरत से बाप दादा ही दिखाई दे, बाप से बाप दादा दिखाई दे। क्योंकि मधुबन में यज्ञ सेवा का बल और फल मिलता है। लेने वाला लेवे, लेकिन मिलता जरूर है। संस्कार को देखने या संस्कार मिलाने में और सदा अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाप दादा को हर मधुबन के बच्चों से विशेष प्यार है। क्यों? बाप के स्थापन किए हुए यज्ञ की सेवा में स्वयं को समर्पण किया है। मधुबन निवासियों को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है, और दूसरा जो मधुबन में आने वाले चाहे ब्राह्मण हैं चाहे नई आत्माएं आती हैं, उनों की सेवा का यज्ञ सेवा है ना, साधारण सेवा नहीं है। यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है। अगर कोई भी मधुबन निवासी अपने बाप दादा की श्रीमत पर अमृत बेले से रात तक श्रीमत प्रमाण चलता है, तो उनको एक्स्ट्रा मधुबन वाले खुद जाने नहीं जाने, लेकिन अलबेले रहें तो भी मधुबन का सेवा का पुण्य मिलता जरूर है। मधुबन निवासी बनना साधारण बात नहीं है। चाहे कोई कैसा भी काम कर रहा है, चलो सफाई का काम कर रहा है, लेकिन ऐसे साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि ये बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ से ही मधुबन में ही सभी को परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। इसलिए सिवाय मधुबन के बाप कहीं भी नहीं आते हैं। ये मधुबन को बाप का आने का मिलने का पूरा पार्ट रुंधा हुआ है। तो हर एक मधुबन वाले अपने पुण्य के खाते को जानो, पहचानो और उस महान प्राप्ति स्वरूप बनो। कुछ भी हो, आपका काम है बड़ों तक पहुंचाना। पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई।
अगर आप समझते हो कुछ हो नहीं रहा है तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है उन्हों का बनेगा। तो आप निश्चिंत रहो, देना आपका काम है, लेकिन सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ अथवा क्यों नहीं हुआ, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। और ही व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे। आपकी जो जिम्मेवारी है वो आप करो, आप पहुंचाओ, लेकिन पहुंचाने के बाद पहुंचाना भी रीति प्रमाण, क्योंकि मधुबन निवासी ब्राह्मण हो, ऊंचे हो, अपने मर्तबे को जानना, ऐसा कर्तव्य करो जो आपको सब आपके कर्तव्य को सुन करके और भी सीखें। मधुबन निवासी के ऊपर सभी को भावना होती है, तो ऐसे भावना वालों को भावना का फल दिखाओ। मधुबन वालों में बाप दादा जानते हैं कि कोई कोई बच्चे बहुत मर्यादा पूर्वक स्वपुरुषार्थी बाप से स्नेही बन करके सहयोग देने वाले बच्चे भी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहता है। बाप दादा की चाहना क्या है मधुबन निवासियों के प्रति? मधुबन निवासी हर बाप का बच्चा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन अपने चलन द्वारा सभी को बाप का परिचय दे। यह मधुबन निवासियों का कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य को प्रसिद्ध करो, क्योंकि आप यज्ञ निवासी हो। परमात्मा ने आकर पहले क्या रचा? यज्ञ रचा ना, और यज्ञ की धरनी निमित्त मधुबन है। जानते हो ना मधुबन की महिमा? जो जानते हैं मधुबन की महिमा वो हाथ उठाओ। बाप दादा यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छा है। बाप दादा बहुत बहुत शक्तिशाली दिल का प्यार, दिल की दुआएं हर मधुबन निवासियों को दे रहे हैं। और महारथियों को, मीटिंग वालों को देख तो बहुत वाह वाह, बच्चे वाह वाह का दिल में गीत गा रहे हैं। लेकिन जो मीटिंग में आए हैं उन्हों के एक बात में आगे बढ़ना है। जो भी जितने भी आपके सेवा के साथी हैं उन्हों को सदा अपने खुशी और प्राप्ति द्वारा संतुष्ट रखना। अगर शिक्षा भी देते हो तो शिक्षा के साथ स्नेह भी देना, जिससे वो स्नेह के आधार से अपने को आगे बढ़ा सकें। ऐसा स्नेह नहीं देना जो है स्नेह का लाभ उठावे। तो जो भी करो वो माफ है, ऐसा स्नेह नहीं देना। बाप दादा खुश है, जो निमित्त बने हैं अटेंशन देते भी हैं, लेकिन और भी अटेंशन दे के संतुष्ट करो, और विश्व को संतुष्टि की किरणें पहुँचे। ये भी निमित्त वालों को करना है। उसका कारण है कि जो निमित्त हैं उन्हों को अपने अपने हैंड्स के संस्कार परिवर्तन कराने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेवा कराते हो, रहने खाने का प्रबंध मेजॉरिटी सेंटर देते हैं, लेकिन उन्होंने शक्ति ऐसी भरो जो बाप से शक्ति ले आपके सेवा स्थान का वायुमंडल ऐसा बनाए कि जो भी आए वो पहले वायुमंडल की आकर्षण में आ जावे। क्योंकि आजकल सब यही चाहते हैं कि ऐसा कोई कार्य हो जो आने से ही अनुभव हो, देखने से ही अनुभव होने लगे। सुनने का अनुभव तो होता है, योग का भी अनुभव होता है, लेकिन वायुमंडल का भी अनुभव। ये अटेंशन निमित्त बनी हुई आत्माओं को रखना है, यही उनकी विशेष सेवा है। स्वयं अगर योग युक्त बन वायुमंडल में ठीक स्थिति में रहते हैं
तो उनका प्रभाव सेवा स्थानों पर ऑटोमेटिकली पड़ता है। जैसे बाप दादा या बड़े निमित्त आत्माओं का वायुमंडल वाइब्रेशन पड़ता है ना, बाप दादा का वायुमंडल बदलता है ना। तो हर बच्चे को वायुमंडल बनाने का, क्योंकि अभी अपने सेंटर्स का वायुमंडल बदलेंगे तो संसार का वायुमंडल बदलेगा। 13/4/11 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। निमित्त आपके सेवा स्थान से वायुमंडल बदलना है, पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनाओ। जिसको देखें लोग शक्ल से, वाइब्रेशन से जान जाते हैं। आजकल ऐसा होता है क्योंकि आसुरी शक्ति का भी प्रभाव उन्हों की बुद्धि में है, उन्हों की बुद्धि में नॉलेज का भी प्रभाव है। इसलिए जो भी मीटिंग में आए हो हर एक जिम्मेवार हो। नहीं तो मीटिंग में नाम क्यों डाला? हिम्मत है ना, तब आपका नाम हुआ है। इसलिए आपका फर्ज प्रत्यक्ष करो। अपना फर्ज प्रत्यक्ष करना चाहते भी हो, बाप दादा जानते हैं, करने का प्रयत्न भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा प्रयत्न को और भी बढ़ाओ। आज खास बुलाया है। प्यार के पाठ में तो जीत लिया, प्यार से बुलाया है ना बाप दादा को। चाहे मधुबन वालों का संकल्प था तो उनकी संकल्प शक्ति ही आपके बुलाने की प्रैक्टिकल शक्ति। प्यार से उज्जत से बोलो। मधुबन वालों का भी कहना था, लेकिन आपके मिलने में डबल बल भर गया। अच्छा, अभी और कुछ कहना है? अभी बाप दादा सबकी रिजल्ट देखना चाहते हैं। मधुबन वाले या मीटिंग वाले, दोनों की रिजल्ट देखना चाहते हैं। जो जगदम्बा का विशेष पुरुषार्थ रहा, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। आपकी दादी का यही शब्द था, अब घर चलना है। आपकी दादी का यही संकल्प रहा कि अब कर्मातीत अवस्था होनी है। कर्मातीत होने की क्लास कराना, कर्मातीत का उमंग दिलाना। आपके पांडव जो गए हैं, उनका भी यही दिल में संकल्प रहा कि हमें जो पांडवों को विजयी कहा जाता है, तो पांडवों का जो लक्ष्य रहा और है भी कि जो गायन है विजयी पांडव। पांडव कहो तो क्या याद आता है? विजय। चाहे अक्षौणी सेना भी हो तो भी पांडव शब्द कहने से विजय याद आ जाती है। पांडव 5 हैं, लेकिन फिर भी विजयी हैं। जैसा भी वायुमंडल हो, अक्षौणी सेना का वायुमंडल, लेकिन पांडव 5, वो 5 पांडव बाप की श्रीमत से विजयी बने और विजय का नाम बाला किया। अभी वही पांडव विजयी बन औरों को भी विजय दिलाने वाले हैं। तो पांडवों को देख करके बाप दादा खुश होते हैं। कितने हैं पांडव? उंगलियों पे जाने योग्य, गिने जाने योग्य थोड़े पांडव हैं, या क्षौणे की तादाद में हैं। पांडव किस बात में खुश होते हैं कि शक्तियों के साथी हैं, शक्तियों को सहयोग दे आगे बढ़ाने में साथी हैं। जैसे बाप ने शक्तियों को शिव शक्ति का मंत्र दिया, कंबाइंड बनाया,
ऐसे पांडव भी शक्तियों को, जो पांडवों में विशेषता है, उस विशेषताओं में शक्तियों को सहयोग दे करके आगे रखने वाले हैं और सदा अच्छे से अच्छे बन आगे बढ़ाने वाले हैं। अच्छा बाप दादा, आज आपके स्नेह को देख आप सबको स्नेह का हार पहनाते हैं। बस आप भी हर एक को स्नेह का, सहयोग का हार बना पहनाओ। ये बाहों का हार नहीं पहनाना, दिल में सहयोग का हार पहनाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए। तो कोई की गलतियां नोट नहीं करो, लेकिन सहयोग के नोट, इन नोटों से जेब भरी होनी चाहिए। कहाँ भी देखो सहयोग चाहिए तो सहयोग का नोट दो। आपकी जेब में है ना सहयोग का नोट है, नोटों से जेब भरा हुआ है ना, खीसा भरा हुआ है, खाली तो नहीं है। तो आप सहयोग का नोट दो और वो आपको दुआओं का हार पहनाएंगे। अगली सीजन में जब आएंगे तो क्या खुशखबरी सुनाएंगे? सुनाएंगे कि संस्कारों का संस्कार हो गया। रेडी? एवर रेडी हैं? रेडी हैं? ये पहली लाइन हाथ नहीं उठाती है। अच्छा हाथ उठाया, सभी ने उठाया, पीछे वालों ने भी उठाया। तो एडवांस में ये खुशखबरी सुनाएंगे ना, संस्कार मिटाते हो लेकिन जलाते नहीं हो। नहीं जलाते हो इसलिए फिर निकल आते हैं। इसलिए कहा कि संस्कारों का संस्कार कर देना, संस्कारों को दबाना नहीं, उनका संस्कार कर देना, अर्थात जलाए देना। क्योंकि समय को आपको समीप लाना है। आपके एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं और बाप सूक्ष्म वतन निवासी इंतजार कर रहा है। तो आपको उन्हों का संकल्प पहुंचता है। वो एडवांस पार्टी आपसे डेट मांगते हैं। आपकी बड़ी बड़ी दादियाँ दादाएं दोनों डेट का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हों को डेट देंगे। पहली लाइन बताओ, डेट देंगे कि कहेंगे वेट एंड सी। हर एक को इसमें क्या करना है, हर एक अपने रहे हुए संस्कारों का संस्कार कर लो, तो वो समय भी समीप आ जाएगा। समय को समीप लाने का यही तरीका है। जो विघ्न डाल रहा है वो रहे हुए संस्कार हैं। तो अभी जब दूसरी बार आवेंगे, दूसरी बारी सीजन शुरू होगा, उसमें दिन है, काफी दिन है। रोज कोई न कोई संस्कार का संस्कार कर देना। एक एक संस्कार का संस्कार करते जाओ। इतने दिन पड़े हैं। तो कौन कहता है अगली बारी जब बाप दादा आएंगे तो हम हाथ उठाएंगे, संस्कारों का संस्कार हो गया।
वो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठाए तो रहे हैं। बाप दादा एडवांस में बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप ने वायदा निभाया ना, तो आप भी वायदा निभाने में होशियार हैं। बाप को हर बच्चा प्यारा है। कोई भी अपने को ये नहीं समझे कि बाप दादा को हम प्यारे कहाँ होंगे, हम तो पीछे रह गए, हम तो यही हैं पीछे वाले। लेकिन पीछे वाला भी बाप को अति प्यारा है, क्योंकि बाप को मेरा बाबा तो कहा ना। तो अभी चारों ओर के बच्चे जिन्हों को भी मालूम होगा, वो दूर बैठे बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और इन एडवांस विजयी बनने की मुबारक खुशखबरी का रिस्पॉन्ड दिल में समाये रहे हैं। अभी साकार में देखेंगे। अच्छा, आज तो और कुछ करना नहीं है, मिलना है और खुश करने का ही आज का पार्ट है। बाप दादा को खुशी है। मधुबन वाले जो मुख्य स्थान है उनका नाम लेते जाओ और हाथ उठावें। अच्छा, 13/4/11 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन निवासी, हॉस्पिटल, संगम भवन, पीस पार्क, म्यूजियम, आबू निवासी कॉलोनी सहित सभी को बाप दादा ने अलग अलग ग्रुप में खड़ा कर दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा शांतिवन में है नीलू बहन से। अच्छा, रथ को संभाल रही हो। इसको बोला है, अरे रथ को संभालने वाली को क्या बोला? प्यार का नाम दिया, पूरा नाम वो नहीं बोला। क्या बोला? अरे कौन सी बहन से बात हुई? नीलू बहन से बात हुई। रथ को अच्छा संभाल रही हो और बहुत दिल दे करके सेवा कर रही हो, इसलिए बाप की मदद तो है ही, और आपका निमित्त होना ये कार्य को चला रहा है। और आप सबकी प्यारी कितनी हो, अपने को देखो, सब आपको किस नजर से देखते हैं? देखते हैं कि ये मिलाने वाली है मुन्नी बहन से। आप भी बहुत अच्छा यज्ञ को संभालना और एकानामी से चलना, चलाना, ये विशेषता है। ये विशेषता समय प्रति समय बाप दादा देखते हैं। अच्छा है। मोहिनी बहन से आपने योग बल से और बाप की याद से अपने को ठीक किया है और ठीक ही रहेंगी। ये आपकी बुद्धि में साधन आ गया है, इसलिए बाप आपके ऊपर खुश है।
क्योंकि अपने को आप संयम में रख करके अपना पार्ट अच्छा बजाए रही हो और आगे भी बजाती रहेंगी। रतन मोहिनी दादी से आप भी अपना पार्ट चारों ओर सेवा का संभालने में सक्सेस हैं और आगे भी सक्सेस रहेंगी। ईशु दादी से आप तो शुरू से ही बाप के राजों को जानने वाली हो, साकार बाबा के साथ में रह समझ गई हो, लेकिन गुप्त रहती हो। गुप्त रहना भी ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में भी आ जाओ। अच्छा, दादी जानकी से यज्ञ को सफलता स्वरूप देखने में आपकी अच्छी रुचि और सेवा है। इस सेवा से बाप दादा खुश है। जितना हो सके जितनों को भी आप समान बाप का प्यारा और न्यारा बना सकती हो उतना बनाती भी हो और आगे जिम्मेवारी समझ करके चल रही हो, इसका बाप दादा को नाज है। दादी ने बोला 40 साल का विदेश में मनाए रहे हैं, संदेश भेज देंगे निर्मला दादी से। आपका काम है असंभव को संभव करके दिखाओ। जो बाप दादा चाहता है वो प्रत्यक्ष रूप में ला करके दिखाओ। पर दादी से खुशकिस्मत हो और खुश नसीब हो, ये बात आपके चेहरे से दिखाई देती है, तो ये आपकी विशेषता है। तीनों भाइयों से, कौन कौन से तीनों भाई हैं? रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई और निर्वैर भाई। अभी तीनों का टेंशन गया है, तो मिलकर के जो भी कोई बात होती है उसको स्पष्ट करके औरों को, दादियों को भी साथ ही बना करके आदत डाली है। लेकिन इसी आदत को बढ़ाते रहो। दादियों से बहुत समीप आप करके जो भी दिल में विचार हो वो देते जाओ। इसमें संकोच नहीं करो और दादियां भी संकोच नहीं करें, आप भी संकोच नहीं करो। मिलकर के यज्ञ के निमित्त बनना है। ब्रजमोहन भाई से आपका प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। रमेश भाई से कोई ने बोला, रमेश भाई ने बाबा को संदेश भेजा था कि सोमनाथ के पास कोई सेवा स्थान बनाने के लिए जमीन मिल रही है, इसलिए इसके लिए बाप दादा की क्या प्रेरणा है? अभी क्या करो, क्योंकि 2 जोन हैं। सोमनाथ के नजदीक एक गुजरात है, एक बॉम्बे है। तो पहले गुजरात में मीटिंग करो,
पहले गुजरात वालों के पास अथवा उनके आसपास जो सेवा चल रही है उनकी रिजल्ट देखो, और इसकी रिजल्ट से उस मंदिर की तरफ जो नजदीक है उनकी सेवा देखो, तो मार्जिन है वहां, उनको तो जानते हो। जहां मंदिर है वहां तो कर रहे हो, लेकिन वहां इतनी बड़ी सेवा हो तो उसकी सर्कमस्टांसेस देखो, तो दोनों बॉम्बे और गुजरात के 5-6 मिलकर के आपस में राय करो, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाओ, आपस में मीटिंग करो, आप अपनी बताओ वहां क्या हो रहा है, और गुजरात भी बताए कि क्या रिजल्ट है, जो सर्विस की है उसकी क्या रिजल्ट है, उसके आसपास की क्या रिजल्ट है। तो पहले ये सारी रिजल्ट निकालो। ओम शांति।